तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है जो कि एक्सरसाइज 1.2 के रिलेटेड है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करें तो उस एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के लिए इन एग्जाम्पल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं ताकि हम एक्सरसाइज को अच्छे से समझ पाएँ। तो देखें, ये एग्जाम्पल नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 है। इसके 3 पार्ट्स हैं, एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास √4 16x की पावर 4 और y की पावर 8 है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस 4 को इस तरह से लिख देंगे, 16x की पावर 4 और y की पावर 8 और 1/4 लिख देंगे। अंडर रूट के ऊपर जितनी भी वैल्यू होगी उसको इस तरह से लिख देंगे और अंडर रूट को कैंसिल कर दें क्योंकि ये अंडर रूट की वैल्यू है। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे हम 3 लिख देते, ठीक है। और इसी तरह से हम इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास 1/4 है और ये इन सब के ऊपर है, 16 के ऊपर भी है, x के ऊपर भी है और y के ऊपर भी है। या 1/4 को हम अलहदा से लिख देंगे। 16 के ऊपर हम इसको अलहदा लिखेंगे, x के ऊपर हम इसको अलहदा लिखेंगे 1/4 और y के ऊपर हम इसको अलहदा लिखेंगे 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। 16 के हम फैक्टर्स बना लेंगे, 16 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 तो 8 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा। ये हमारे पास कितने 1 2 3 और 4। हम इसको लिख सकते हैं 16 को 2 की पावर 4 और 1/4 को वैसे ही लिख देंगे और x की पावर 4 तो पहले ही है और 1/4 को वैसे ही लिख देंगे। y की पावर 8 है तो 1/4 वैसे ही लिख देंगे। इस 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 के साथ ये 4 वाला कैंसिल हो जाएगा और ये 4 8 के साथ कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। अब देखें, ये कैंसिल करने से हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 2 और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा x और यहाँ पे हमारे पास बचा y की पावर 2। ये हमारा आंसर है। इसी तरह हम अपने इसी एग्जाम्पल के पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। पार्ट नंबर 2 में क्या बताया गया है, 327 x की पावर 6 y की पावर 9 और z की पावर 3। अब देखें, बिल्कुल सेम ऊपर वाली एग्जाम्पल की तरह हम लिख देंगे इसको इस तरह से, पावर में लिख देंगे x की पावर 6 y की पावर 9 और z की पावर 3 और ये अंडर रूट की वैल्यू कितनी है 1/3। इस 1/3 को सब के ऊपर अलहदा अलहदा लिख देंगे। अलहदा अलहदा से सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 27 के सब, चलो पहले इसको इस तरह से लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे। x के ऊपर 6 और 1/3 को अलहदा से लिख दिया और y के ऊपर 9 और 1/3 को अलहदा से लिख दिया। z के ऊपर 3 और 1/3 को अलहदा से लिख दिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब हम बनाएंगे 27 के फैक्टर्स तो ये क्या आएगा 3 की पावर 3। जिस तरह से हमने इसके फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास 2 की पावर 4 आ गया। इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास 3 की पावर 3 आ जाएगा और इसके ऊपर 1/3 जो कि अंडर रूट की वैल्यू है। और इसी तरह से x की पावर 6 है और 1/3 को वैसे ही लिख देंगे। y की पावर 9 है तो इसको 1/3 को वैसे ही लिख देंगे। z की पावर 3 है तो 1/3 को वैसे ही लिख देंगे। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 को इस 3 के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इस 3 को इस 3 के साथ 9 के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 यहाँ पे। इस 3 को इस 3 के साथ कैंसिल करेंगे तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बाकी क्या बचा, 3 तो 3 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास 3 ही बचा। अब 3 6 के साथ इसको कैंसिल किया तो हमारे पास x की पावर 2 बचा था। अब 3 को 9 के साथ कैंसिल किया तो हमारे पास y की पावर
3 आ गई थी, 3 को 3 के साथ कैंसिल किया तो हमारे पास बाकी खाली जी ही बच जाएगा। ये हमारे पास आ गया इसके दूसरे पार्ट का आंसर। ओके, और इसी तरह हम बढ़ेंगे इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में क्या दिया गया है? पार्ट नंबर 3 में है 64, उसकी होल पावर कितनी है? -4 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास इसकी पावर माइनस में है। सबसे पहले हम इसकी पावर का सॉल्यूशन करेंगे, बाद में हम दूसरा इसका हल निकालेंगे। ये देख लेते हैं। 64 -4 डिवाइडेड बाई 3 है। अगर ये ऊपर माइनस है, ये माइनस है यहाँ पर, अगर इसको 1 डिवाइड में लिख देंगे 64, तो ये 4 डिवाइडेड बाई 3 ये हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है तो ये माइनस में, नीचे लिख देंगे इसको डिवाइड में लिख देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किस तरह से सिंप्लीफाई करना है? इसके पहले 64 के हम फैक्टर्स बनाए, इसके फैक्टर्स हम 4 के साथ ही बनाएंगे। 4, ये 16 आ जाएगा यहाँ पे, 4 के साथ यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 के साथ यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए लिख लेते हैं यहाँ पे 4 उसकी पावर 3 है और 4 डिवाइडेड बाई 3। इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बाकी क्या बचा? 1 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 4 आ जाएगा। 4 की पावर 4 कितना हमारे पास बनेगा? यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 4 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 4 के साथ। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 16 आ जाएगा। 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 64 आ जाएगा। अब 64 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 256 आ जाएगा, यानी कि 256 आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 4, इसका मतलब क्या है कि 1 डिवाइडेड बाई 256, 256, ये इसका आंसर आ गया।